प्राचीन दुनिया के बारे में 10 विचित्र और परेशान करने वाले तथ्य। इतिहास। यह एक ऐसा कैनवास है जिस पर उम्र भर के हजारों कलाकारों ने एक दिन और एक युग की अपनी धारणाओं और व्याख्याओं को तोड़ दिया है। कुछ रूपांकनों के प्रति आकर्षण और कुछ शानदार हैं। फिलिप डी जॉर्डन कहते हैं, जब लोग प्राचीन इतिहास के बारे में बात करते हैं, ग्लेडिएटर्स, फिरौन और अलेक्जेंडर द ग्रेट की छवियां सबसे अधिक बार मन में आती हैं, लेकिन वे विषय बस सतह को मुश्किल से खरोंचते हैं। यह पता चलता है कि इतिहास इससे बहुत बड़ा है। जिसे हम प्राचीन इतिहास कहते हैं, वह मूल रूप से 5वीं शताब्दी के आसपास प्रारंभिक मध्य युग की शुरुआत तक एक बड़ी अवधि को कवर करता है, और यह पूर्व से पश्चिम तक अजीब और अल्पज्ञात तथ्यों से भरा है। उस अवधि में हुई कुछ सही समझ से बाहर की चीजों को बदल देता है, और यह सब इतिहास की किताबें बनाने में कामयाब नहीं हुआ। इसलिए यदि आप अपने आप को इतिहास का शौकीन मानते हैं, या यदि आप सिर्फ उन सबसे विचित्र चीजों के बारे में सीख रहे हैं जो लोगों ने कभी भी किया है, तो प्राचीन इतिहास की गहराई से 10 अजीब और गुप्त तथ्यों को देखें और खोजें। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, सुनिश्चित करें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे नवीनतम वीडियो अपडेट प्राप्त कर सकें। हमारे वीडियो को भी पसंद करें और दूसरों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को विकसित करने में हमारी मदद करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। संख्या 10, पाइथागोरस से पहले। पाइथागोरस ने अपने प्रसिद्ध गणितीय प्रमेय का पता लगाने से 1000 साल पहले एक बेबीलोन ने न केवल इसे पहले खोजा था, बल्कि एक मिट्टी की गोली और एक रीड पेन के साथ त्रिकोणमिति तालिकाओं की एक श्रृंखला को मैप किया था, जो कि गणित की कक्षा में आपको पढ़ाने वाली किसी भी चीज से अधिक सटीक है। माना जाता है कि 3700 वर्षीय टैबलेट का उपयोग स्मारकीय संरचनाओं के निर्माण की योजना बनाने के लिए किया गया है, और बेबीलोनियन गणित के उच्च स्तर के परिष्कार का एक उदाहरण है। नंबर 9, इसमें से स्टिंग निकाल लेना। हजारों वर्षों तक मय लोगों ने अपने घरों के आसपास पिती में मधुमक्खियों के रूप में डंक मारते रहे। पिती, जो 80 से अधिक वर्षों तक रह सकती है, पीढ़ी दर पीढ़ी समाप्त हो गई और उनके मधुमक्खी देवता अहमुजन कैप का प्रतिनिधित्व करने के लिए सोचा गया। स्टिंगलेस या नहीं, हैंडलर को अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए ताकि पिती को नुकसान न पहुंचे, अन्यथा उन्हें कोई शहद नहीं मिलेगा और पिती बेकार हो जाएगी। नंबर 8, द लॉस्ट आर्क। एक ट्रेस के बिना इतिहास से एक प्राचीन पवित्र कलाकृति कैसे गायब हो जाती है? यह वह सवाल है जो पुरातत्वविद सदियों से पूछ रहे हैं। वाचा का संदूक बिल्कुल छोटा नहीं था। यह बाइबल में वर्णित था जैसा कि 19वीं शताब्दी के समुद्री डाकू की छाती के आकार के बारे में था। यह सोने की परत वाली लकड़ी से बना था और शीर्ष पर 2 बड़े सुनहरे स्वर्गदूत थे। इसराइलियों ने इसे हर उस जगह पर पहुंचाया जहां वे इसके किनारे आसान पर डंडे डालकर चलते थे, और इसे कई चमत्कारों से जोड़ा गया था। जब बेबीलोनियों ने 597 बीसी के आसपास इसराइलियों पर विजय प्राप्त की, तो यह बस गायब हो गया और किसी को नहीं पता कि इसके साथ क्या हुआ। हालांकि इसके लिए कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में इंडियाना जोन्स सदियों से इसे बिना किसी भाग्य के खोज रहे हैं। नंबर 7, सिल्क रोड सिटी। 2018 की सर्दियों में वैज्ञानिकों ने 2200 साल पुराने खोए शहर के खंडहरों को उजागर किया, जो मानते हैं कि वे सिल्क रोड से जुड़े थे, व्यापार मार्गों की एक श्रृंखला जो प्राचीन दुनिया में पूर्व और पश्चिम को जोड़ती थी। यह शहर चीन के कोयुक शहरी क्षेत्र में पाया गया था और माना जाता था कि इसका इस्तेमाल चीनी सेना के अड्डे के रूप में किया गया था, और यह खो जाने से पहले एक प्रमुख केंद्र था। बहुत कुछ अभी तक ज्ञात नहीं है कि किस कारण से शहर गायब हो गया, लेकिन तकनीक के चमत्कारों के लिए धन्यवाद, इसका जवाब सामने आना चाहिए, क्योंकि शोधकर्ताओं को साइट के साथ अधिक समय मिलता है। आज भी विज्ञान द्वारा खोजे जाने के लिए अभी भी बहुत कुछ खोया हुआ इतिहास बाकी है। नंबर 6, 3 बार ही। प्राचीन रोम में पुरुषों का अपनी पत्नियों और बच्चों पर पूरा अधिकार था, और यह तय करना पूरी तरह से उनका विशेषाधिकार था कि वह नवजात शिशु को रखना चाहते हैं या नहीं। यदि वह चाहता तो अपने बेटे को गुलामी में बेच सकता था, लेकिन एक विशेष चेतावनी के साथ। यदि क्रेता अब अपने दास की आवश्यकता नहीं चाहता था, तो पिता उसे वापस ले सकता था और उसे फिर से बेच सकता था, लेकिन वह इसे केवल 3 बार ही कर सकता था। यदि वह वास्तव में चाहते थे तो वे अवांछित पुत्रों को मौत के घाट उतार सकते थे, लेकिन सौभाग्य से उनके लिए यह एक लगातार घटना नहीं थी। नंबर 5, रॉक के बारे में कुछ भी नहीं। आधुनिक समाज में अच्छी तरह से संपन्न होना कुछ ऐसा है जो ज्यादातर पुरुष दावा करने की उम्मीद करते हैं, लेकिन प्राचीन रोम में यह काफी विपरीत था। अत्यधिक मर्दाना माने जाने या उन्हें सेक्स में अत्यधिक निपुण बनाने के बजाय एक बड़े लिंग वाले व्यक्ति को एक बर्बर या मूर्ख के रूप में देखा जाता था। बड़े पेन का इस्तेमाल ज्यादातर अच्छे लग आकर्षण के रूप में किया जाता था, कुछ के बारे में हंसने के लिए या बुराई के खिलाफ रक्षा के लिए, लेकिन रोमन नायकों की सभी कला और मूर्तिकला ने उन्हें छोटे और कॉम्पैक्ट पैकेज के साथ चित्रित किया। संख्या 4, रिफर रफ को बाहर रखना।
आज अगर कोई अत्याचारों को बाहर रखना चाहता है तो वे एक बाड़ या दीवार का निर्माण करते हैं, या शायद सिर्फ एक गार्ड कुत्ता पा सकते हैं। लेकिन प्राचीन रोम में उनके पास अवांछित घुसपैठियों से निपटने का एक अनूठा तरीका था। स्तंभों के साथ पूरी की जाने वाली भगवान प्रियाप की मूर्तियों को पूरे रोम के बाजार के बगीचों में रखा गया था। रोमवासियों का मानना कि बिना किसी की अनुमति के प्रवेश करने वाले पर प्रियाप्स गंभीर यौन दंड लगाएंगे और जो कुछ भी दर्ज किया गया है वह प्रभावी होने के लिए काफी अच्छा है। नंबर 3, अंडरवाटर सिटी। चीन की फॉक्सियन झील के निचले हिस्से में एक प्राचीन शहर के अवशेष हैं जो 2.4-2.7 वर्ग किमी के क्षेत्र को कवर करते हैं और लगभग 1750 वर्ष पुराना है। यह शहर खोए हुए डायन साम्राज्य का हिस्सा हो सकता है, जो एक उन्नत सभ्यता थी जो 86 ईसा पूर्व के बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। भूकंप सहित यह झील के तल पर कैसे समाप्त हुआ, इसके बारे में कई सिद्धांत हैं, लेकिन जब तक कि इस क्षेत्र का अधिक पता नहीं लगाया जाता है, तब तक हम वास्तव में कभी नहीं जान सकते कि क्या हुआ। नंबर 2, रासायनिक युद्ध। बहुत से लोग सोचते हैं कि रासायनिक युद्ध का उपयोग WWI में हुआ था, लेकिन यह साबित करने के लिए पुरातात्विक साक्ष्य है कि प्राचीन फारसियों को इसके बारे में पता था और 2000 साल पहले तक इसका इस्तेमाल किया था। फारसियों और रोमन के बीच 721 साल के युद्ध के दौरान फारसियों ने एक रोमन सुरंग में जहरीली गैस छोड़ी, जिससे लगभग 20 रोमन लोगों की मौत हो गई। रोमनों ने पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन उन चालाक फारसियों ने अपने हमलावरों को वापस पकड़ने के लिए अपने पीड़ितों के शवों का इस्तेमाल किया। नंबर 1, यहाँ तक मौत भी कभी नहीं भागती। प्राचीन भारत में विधवा होने का मतलब यह नहीं था कि विधवा विलाप कर सकती है और जीवन में कम से कम या नहीं आगे बढ़ सकती है। सती के रूप में जानी जाने वाली प्रथा इस विश्वास पर आधारित थी कि एक महिला के पास मूल रूप से अपने पति के बिना रहने का कोई अधिकार नहीं था और उसे या तो अपने पति के अंतिम संस्कार में जिंदा जला दिया जाएगा या उसकी लाश के बगल में जिंदा दफन कर दिया जाएगा। दोनों जाने के लिए बहुत भीषण तरीके थे, इसलिए महिलाओं ने शायद प्रार्थना की कि वे पहले मर गए, बेशक प्राकृतिक कारणों से। आशा है आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया नीचे अपनी टिप्पणियों का उल्लेख करें जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आए। यह भी उल्लेख करें कि क्या कोई अन्य विषय आप हमसे साझा करना चाहते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल की सदस्यता लें और नवीनतम वीडियो अपडेट प्राप्त करने के लिए घंटी आइकन पर क्लिक करना सुनिश्चित करें। हमारे वीडियो को भी पसंद करें और हमारे वीडियो को दूसरों के साथ साझा करें।